बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान कामरान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हाजी कामरान खान। तो खादिम हरम शरीफ के हवाले से तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ पार्ट वाइज शेयर कर रहा हूँ। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 4, पार्ट 3 करके मैं तमाम वीडियो आपके शेयर कर रहा हूँ। तमाम इन्फॉर्मेशन इन वीडियो में मैं आपको शेयर करूँगा। जो ये फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं वो पिछले भी तमाम पार्ट देखें ताकि उनको तमाम इन्फॉर्मेशन मिल सके। जितने भी एड्स वो लोग देखते हैं उसमें क्या सच्चाई है वो भी आपको पता चल जाएगा। और जो अभी वीडियो बनाने का मकसद है वो वोकेशन पॉलिसीज़ बताने का है कि आप जो खादिम हरम शरीफ में जो काम कर रहे हैं उनको छुट्टियाँ मंथली कितनी मिलती हैं, वीकली छुट्टियाँ कितनी होती हैं, सालाना जो छुट्टी मिलती है वो कैसे मिलती है, ओवर टाइम जो होता है वो किस तरह मिलता है। जो आप लोग ऐड देखते हैं उसमें लिखा होता है इनके 2200 रियाल सैलरी प्लस ओवर टाइम, ये सैलरी में कितनी सच्चाई है और ओवर टाइम में कितनी सच्चाई है। तमाम इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दूंगा, मेरे साथ साथ रहिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एड्स आप लोग मुझे सेंड करते हैं या आप लोग एड्स देखते हैं खादिम हरम शरीफ के स्पेशली हवाले से, जिसमें 2200 रियाल 1800 रियाल सैलरी लिखी थी प्लस ओवर टाइम लिखा होता है, कि इसका मतलब ये होता है कि मुसलसल ओवर टाइम आप लोगों का लगेगा और 2200 रियाल सैलरी है प्लस ओवर टाइम होगा, यानी कि 4500 रियाल आपकी सैलरी बन जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता, इन एड्स में कोई सच्चाई नहीं होती। मैं बेशुमार पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि सैलरी कितनी होती है, तो दोबारा फिर बताता हूँ कि सैलरी इसके अंदर 400 रियाल सैलरी होती है प्लस 3 टाइम का खाना कंपनी आपको दे रही होती है। और जो ओवर टाइम होता है ये सिर्फ हज और रमज़ान के दिनों में लगता है, अदरवाइज ओवर टाइम मुसलसल नहीं होता। बस ये जो 2 माह आते हैं रमज़ान के और हज में, बस इसके अंदर ओवर टाइम होता है, अदरवाइज ओवर टाइम नहीं होता। और सैलरी 400 रियाल होती है। अपने जेहन में ये बात बिठा लें, जो एड्स देखते हैं वो झूठी होती हैं, वो फेक होती हैं, उनमें कोई सच्चाई नहीं होती। तो अब मैं चलता हूँ वोकेशन पॉलिसीज़ की तरफ के आपको मंथली या वीकली या सालाना किस तरह छुट्टी मिलती है, कितनी छुट्टी होती हैं। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले जो वीकली छुट्टी होती है ये एक हफ्ते में एक छुट्टी आप लोगों को मिलती है। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर एक जगह पर 100 लोग काम कर रहे हैं तो उसमें से कुछ चंद लोगों की इतवार की छुट्टी होगी, यानी कि संडे की छुट्टी होगी, फिर नेक्स्ट मंडे को चंद लोगों की छुट्टी होगी, यानी कि वीकली आपकी लाजमी एक छुट्टी वीकली छुट्टी होती है। और मंथली यानी कि फिर आपकी 4 छुट्टियां बन गई, आपकी मर्जी से छुट्टी मिल जाती है। आप अगर चाहते हैं कि आपके यानी कि संडे की छुट्टी आपको मिले और अगर आप कहते हैं कि मंडे की मिले या फ्राइडे की मिले, वो इस तरह की सेटिंग हो जाती है कि आपके रूम में जो लोग रह रहे होते हैं आप उनके साथ खाते पीते हैं, उठते बैठते हैं, घूमने फिरने जाते हैं या ड्यूटी पे साथ जाते हैं, तो आप उनके साथ अपनी छुट्टी लगवा लेते हैं कि अगर उसकी फ्राइडे की है तो मैं भी फ्राइडे की ले लेता हूँ, या जैसे आपको बेहतर लगता है आप एक दिन छुट्टी ले सकते हैं वीकली। और जब आपको 2 साल हो जाते हैं तब आपको छुट्टी कैसे मिलती है, तो इसमें 2 साल का आपका एग्रीमेंट होता है, यानी कि 2 साल का आपका अकामा बना होता है, मेडिकल कार्ड बना होता है, ये तमाम चीज़ें आपकी जो है 2 साल की बनी होती हैं। इसमें जब अगर आप छुट्टी आना चाहते हैं तो आप कंपनी को बताते हैं कि मैंने छुट्टी जाना है, तो आपका जो अकामा है वो रीन्यू करती है। आप दोबारा अपना जो पुराना अकामा होता है वो जमा करवाते हैं ऑफिस में जाकर और उन्हें बताते हैं कि मैंने छुट्टी पर जाना है तो मुझे जल्द से जल्द अकामा रीन्यू कर दें। और जब आपका अकामा 15-20 दिन में बनकर आता है तो उसके बाद फिर आप लोग अपना जो पाकिस्तान आने की छुट्टियाँ हैं उसके लिए अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन देते हैं और वो चंद दिनों में अप्रूव होकर आ जाती हैं। और उसके बाद जो छुट्टियों की तादाद है यानी कि 45 दिन की आपको छुट्टी मिलती है, वो अब जो कंपनी है वो आपको देगी 45 दिन की छुट्टी देगी। तो आप जहाँ पे इनका ऑफिस होगा वहाँ पर आप जाएंगे और वहाँ जाके अपनी छुट्टियाँ अप्रूव करवाएंगे और उसके बाद आपका जो है प्रोसेस छुट्टी का जो होता है वो अप्रूव हो जाता है। और उसके बाद आपको टिकट आपकी आ जाती है। आप फिर जाकर ऑफिस में जहाँ पे इनका ऑफिस होता है वहाँ से अपना पासपोर्ट, टिकट और बाकी डॉक्यूमेंट्स जो है वहाँ से रिसीव कर लेते हैं और अपनी तैयारी करके पाकिस्तान वापस आ जाते हैं। आपको 2 साइड की टिकट मिलती है, रिटर्न टिकट होती है आपके पास। आपकी 45 दिन की जो छुट्टी होती है आप वो गुजारते हैं। अगर आप मजीद 5-10 दिन आप बढ़ाना चाहते हैं तो पाकिस्तान आकर अपनी टिकट को उस एयरलाइन से चंद पैसे देकर, थोड़े से पैसे देकर आप 5-10 दिन की टिकट आगे करवा लेते हैं और वो दिन भी गुजार कर आप वापस ड्यूटी पर जाते हैं और अपने ऑफिस में जाके वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपने पासपोर्ट जाके जमा करवाते हैं, रिपोर्ट करते हैं यानी कि हम वापस आ गए हैं। तो फिर नेक्स्ट डे आपको ड्यूटी पे वो लोग आपकी ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है। आपका एक कार्ड होता है कंपनी का जो कि वो ऑफिस में भेज देते हैं कि बंदा कल से ड्यूटी ज्वाइन कर रहा है, उस पर अपनी ड्यूटी आप करते रहते हैं। और ये तो मैंने आपको वोकेशन पॉलिसी बता दी है। और जो लोग 2 साल के बाद चाहते हैं कि हम अब मजीद काम नहीं करना चाहते या हम पाकिस्तान अब पक्के पक्के वापस जाना चाहते हैं, तो उससे पहले जब आपका अकामा ख़त्म होने वाला होता है आप कंपनी को बता देते हैं कि हमारा अकामा ख़त्म होने वाला है और अब हमने यानी कि एग्जिट खरूज पर पाकिस्तान जाना है, तो हमें उसका तरीक़ेकार भी वो आपको बता देते हैं कि जो भी आपकी डॉक्यूमेंटेशन होती है वो आप अपनी क्लियर करते हैं और चंद दिनों के बाद आपकी टिकट आ जाती है, 1 साइड टिकट होती है। और जो 2 साल आपने सर्विस वहाँ की थी, जो भी आपके वहाँ पे पैसे बनते होंगे वो आपको देकर और टिकट देकर, पासपोर्ट देकर आपको पाकिस्तान रवाना कर देते हैं। कंपनी की गाड़ी आपको एयरपोर्ट छोड़ने आ जाती है और उसके बाद आप अपने घर वापस आ जाते हैं।
तो इंशाल्लाह के बाद जो नया सवाल आएगा मेरे सामने, मैं इंशाल्लाह पे नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट पार्ट में वीडियो बनाऊंगा, तमाम इन्फॉर्मेशन आपको देता रहूँगा खादिम हरम शरीफ के स्पेशली हवाले से। तो इसी के साथ अपने भाई हाजी कामरान खान को दे इजाज़त और देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल हाजी कामरान खान। अल्लाह हाफिज़।